में भूकंप के झटके एक बार फिर महसूस किए गए हैं। इस बार ये झटके किन्नौर में सुबह 10:49 पर महसूस किए गए। वहीं सांगला में ये झटके सुबह करीब 11:30 बजे महसूस किए गए। पिछले 4 दिन में ये तीसरी बार है जब हिमाचल में भूकंप के झटके इस तरीके से महसूस किए जा रहे हैं। कल गुरुवार को लाहौल स्पीति में रेक्टर स्केल 3.7 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा। वहीं बीते सोमवार को चंबा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और आपको बता दें कि कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति ये वही इलाके हैं जो भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील माने जाते हैं। और बीते कल लाहौल स्पीति में 3.7 रेक्टर स्केल का भूकंप आया। वहीं आज किन्नौर की सांगला वैली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लाहौल स्पीति में भी महसूस किए गए। उससे पहले आपको बता दें सोमवार को चंबा में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और लगातार इस तरीके से भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश में महसूस किए जा रहे हैं। हाईएस्ट सेस्मिक जोन पर हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिले पड़ते हैं। उनमें से अति संवेदनशील किन्नौर, कांगड़ा, चंबा और लाहौल स्पीति हैं। और यहीं पर ये भूकंप के झटके लगातार एक के बाद एक महसूस किए जा रहे हैं। 3.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप बीते कल लाहौल स्पीति में महसूस किया गया और आज 10:49 पर किन्नौर में इस तरीके से भूकंप के झटके सांगला वैली में महसूस किए गए हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, लगातार साल की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। चंबा में आए, फिर उसके बाद कांगड़ा में और फिर सोमवार को फिर चंबा में महसूस किए गए, बीते कल लाहौल स्पीति में और फिर किन्नौर में आज ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों का इसको लेकर क्या रिएक्शन सामने आ रहा है और क्या कुछ अतिरिक्त जानकारियां इस हवाले से मिल पाई हैं? राजेंद्र। जैस्मिन, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश जैसा कि विदित है कि जोन 4 और जोन 5 में आता है और वही देखने को भी मिल रहा है। लगातार भूकंप के झटके पूरे प्रदेश में आ रहे हैं। चंबा में हम कह सकते हैं कि पिछले लगातार 2 झटके महसूस किए गए। एक 4 दिन पहले भूकंप का झटका आया, उससे पहले एक और झटका रहा और उसके बाद लाहौल स्पीति में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। पिछले कल शाम को भूकंप आया, इसके बाद आज भूकंप के झटके 2 बार महसूस किए गए। 2 दिन पहले लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके आए थे। तो लगातार हलचल हिमाचल प्रदेश में हो रही है। और हिमाचल प्रदेश के अगर पूर्व का इतिहास भी हम देखें तो लगभग 100 सालों में 1300 से बार पृथ्वी हिमाचल प्रदेश में धरती हिल चुकी है और ये बड़ा चिंता का कारण भी रहा है। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो 10 सालों में ही 70 से अधिक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इनमें 70% से अधिक में भूकंप का केंद्र हिमाचल प्रदेश में रहा है। तो वो भी चिंता की बात है। लेकिन विशेषज्ञों से जब आज हमने इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि एक लिहाज से ये बेहतर है। बेहतर इसलिए कि जब 4 रिक्टर स्केल पर 4 या 3 से कम के भूकंप के झटके आते हैं, 0.4 या 0.5 से 3 से कम के झटके आते हैं, तो फिर जो आशंका बनी रहती है बड़े भूकंप की वो खत्म हो जाती है, वो बहुत कम हो जाती है क्योंकि छोटे छोटे झटके आते रहते हैं। ऐसे में जो प्लेट्स पृथ्वी के अंदर होती हैं वो अपनी एडजस्टमेंट अब धीरे धीरे जैसे मूव करती हैं तो वो हल्के झटकों में मूव हो जाती है। लेकिन अगर हल्के झटके नहीं आते हैं लंबे समय तक तो फिर आशंका बन जाती है बड़े भूकंप के झटकों की और उससे अगर छोटे झटके बीच बीच में आते रहते हैं तो फिर जो बड़े भूकंप के झटकों की आशंका है वो खत्म हो जाती है। और वो इस बार भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 2021 में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए, 2022 में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन इनमें से 90% के आसपास के जो भूकंप के झटके रहे हैं वो रिक्टर स्केल पर 4 से नीचे के रहे हैं। तो ऐसे में जान माल के नुकसान की कोई आशंकाएं इनमें बहुत कम हो जाती हैं। और अभी भी पिछले 1 महीने में ये जो भूकंप के झटके आए हैं किसी में भी किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। हालांकि एक बार जरूर चंबा से खबर आई थी जहां एक कच्ची गौशाला थी, काफी पुरानी थी, अनयूज्ड थी, उसके गिरने की बात सामने आई थी। इसके अलावा अभी तक पिछले 1 से 1.5 महीने में किसी प्रकार से भूकंप की कोई नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन लोग जरूर सहमत जाते हैं जब इस प्रकार के झटके आते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने वो इतिहास भी देखा है जब रिक्टर स्केल पर 7.8 के झटके महसूस किए जाते हैं और तबाही पूरे प्रदेश में मच जाती है और लोगों के जहन में दशकों तक वो यादें ताजा रहती हैं। इसीलिए जब भी अब भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश में आते हैं लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं, सहम जाते हैं और कोशिश रहती है
है कि जो आफ्टर शॉक्स आए उनसे बचा जा सके, क्योंकि कम से कम नुकसान हो। और आजकल बरसात दस्तमीन जारी है और वही हालत यहाँ पर भी है। इस वक्त भारी बारिश शिमला में हो रही है और ऐसे में जब भूकंप के झटके आते हैं तो फिर दिक्कत और हो जाती है, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर तेज बारिश हो रही है और ये फिर अगर कहीं नुकसान हो जाता है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है प्रशासन के सामने भी और लोगों के सामने भी। लेकिन फिलहाल गनीमत यही है कि जो भी भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश में महसूस किए जा रहे हैं वो रिक्टर स्केल पर काफी कम है। जो लाहौल स्पीति में झटके आए हैं वो सभी 3.5, 3.7 और उनकी डेप्थ बहुत गहरी है, नीचे जमीन के अंदर 5 किलोमीटर के अंदर रहा है। जो चंबा में भूकंप के झटके आए, राजेंद्र, क्योंकि बार बार इस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, इस वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो आप जानकारी दे रहे हैं कि विशेषज्ञों ने ये कहा है कि जब इस तरीके से छोटे भूकंप के झटके आते हैं जिनकी तीव्रता 3 से 4 रिक्टर स्केल मापी जाती है, फिर उसके बाद किसी बड़े भूकंप का जो अंदेशा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, बड़े भूकंप का जो डर है वो खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं ये खबर सुकूनदायक है। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।